कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। जिया और रुद्र दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी फ़ोन बजता है। रुद्राज देखता है तो टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बज रहा था, जिसमें उसके डैड का कॉल आ रहा था। वही कॉल की वजह से जिया और रुद्राज ने अपनी अपनी नज़रें फेर ली। रुद्राज फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया था, वहीं जिया उठकर वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम में आईने के सामने जिया खड़ी हुई थी और खुद को निहार रही थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैरों पर चोट लगी हुई थी। वहीं जिया ये सब सोच रही थी कि उसे याद आता है कि जब वो ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रही थी, उस बात को शायद आज 3-4 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। अचानक से वॉशरूम के डोर को कोई जोरों से खटखटाता है। जिया थोड़ा डर जाती है, मगर तभी रूथ की आवाज़ आती है, जिया ओपन द डोर। जिया जाकर डोर खोलती है। सामने रूथ खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। जिया, क्या हुआ? रूथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर कुछ चाहिए है तो मुझे बताओ। जिया, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। रुद्र, वो तो दिख रहा है। उसके बाद रुद्र जिया को बेड पर वापस लेकर आता है और आराम से लेटने को बोल देता है और खुद भी वहीं लेट जाता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही लेटे रहे, तभी जिया की आवाज़ आती है, अगर मैं मर जाती तो ये तो आपके लिए अच्छा होता ना, आपको छुटकारा मिल जाता मुझसे। रुद्र को जिया की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और कहा, रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ। जिया कुछ नहीं कहती है और उठकर बालकनी में चली जाती है। रुद्र उसे जाते हुए देखता है और कुछ देर बाद वो भी बालकनी की ओर बढ़ जाता है। जिया वहीं रेलिंग के पास खड़ी थी और आसपास की चकाचौंध वाली दुनिया देख रही थी। यहाँ से ये सब लाइट्स जलती हुई काफ़ी अच्छी लग रही थी। हल्की हल्की ठंडी हो रही थी, मौसम को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना रही थी। रुद्र, अंदर चलो, यहाँ ठंड है, तुम बीमार पड़ जाओगी। जिया, आपको उससे क्या? रुद्र, हाँ, मुझे उससे क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, तुम मरो या जियो। डू यू गेट दैट? इतना कहकर रुद्र तेजी से वहाँ से निकल जाता है। वहीं जिया घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। बीच सड़क पर गुस्से में रुद्र निकल तो आया था जिया को छोड़कर, मगर अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसी हालत में कैसे जिया पर चिल्ला सकता है। धीरे धीरे रात बीत गई। रुद्र वहीं गाड़ी में बैठा रहा और जिया वहाँ रोते रोते सो गई। वहीं एक सुनसान रात में एक लड़की मोबाइल की टार्च से आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है, जिसमें एक लड़का टिका हुआ खड़ा था। वो लड़की उस लड़के को देखकर खुश हो जाती है और उस गाड़ी की ओर दौड़कर चली जाती है। आसी, जो इस वक्त शिवांश के सामने खड़ी हुई थी और हाँफ रही थी क्योंकि वो थोड़ी दूर से भागते हुए आई। आसी, तुम सच में पागल हो? ऐसी ऐसी सुनसान जगह पर कौन बुलाता है? शिवांश, जो कि आसी को एक तक देख रहा था और अचानक से आसी को अपने करीब खींच लेता है और उसे एक डीप किस करने लगता है। ये सब उतनी जल्दी हुआ कि आसी को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ देर बाद जब आसी को ये सब समझ आया तो वो शिवांश की छाती पर मुक्के की बरसात करने लगी, लेकिन शिवांश को तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब आसी को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। शिवांश इस वक्त नशे में था। आसी ने से अब और रहा नहीं गया। उसको इस किस से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, इसलिए उसने अपने नाखून शिवांश की छाती में चुभा दिए, या ये कहें कि उसने अपने नाखूनों से शिवांश की छाती पर नोच लिया। अब जाकर शिवांश ने आसी को आज़ाद किया तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी, जिससे शिवांश और भी ज़्यादा सीड्यूस होने लगा। शिवांश ने एक बार फिर आसी को अपनी ओर खींचा और उसके गले में अपना मुंह घुसा लिया और वहाँ उसे किस करने लगा। आसी, शिवांश प्लीज़ रुक जाओ, तुम होश में नहीं हो। शिवांश आसी की गर्दन से अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, मुझे पता है कि मैं इस वक्त किसे किस कर रहा हूँ, मिस आसी। आसी, जब तुम्हें पता है कि मैं आसी हूँ तो ये सब क्यों कर रहे हो? शिवांश, बिकॉज आई एम स्टार्टेड फॉलिंग फॉर यू, आई एम इन लव विथ यू मिस आसी। आसी, तुम अब सच में होश में नहीं हो। शिवांश, तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या फील करता हूँ तुम्हारे लिए, कभी नहीं समझोगी तुम। आसी शिवांश को दूर धक्का देते हुए, क्या समझूँ मैं? पहले से ही तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम बोल रहे हो कि
तुम मुझसे प्यार करते हो? शिवांश, मेरी गर्लफ्रेंड है, बस यही एक प्रॉब्लम है ना। फाइन, मैं उसे छोड़ दूंगा। शिवांश आशी के करीब आते हुए उससे ये सब बेहद नरमी से बोल रहा था। आशी, हैव यू लॉस्ट इट? शिवांश, यस, आई लॉस्ट माई माइंड, आई लॉस्ट माई स्लीप, आई लॉस्ट माई सेल्फ। शिवांश आशी की गर्दन की ओर झुकते हुए उसे वहाँ किस करते हुए, आशी प्लीज़ बी माइन जान, आई लव यू सो मच बेबी। आशी, शिवांश प्लीज़ दूर हटो, छोड़ो मुझे। शिवांश, नेवर। शिवांश आशी के और करीब आता जा रहा था, जिससे आशी को अब घबराहट होने लगी थी। तभी आशी अपनी पूरी ताकत से शिवांश को धक्का देती है और वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाती है। शिवांश, जितना भागना है भाग लो, भाग कर आना तो मेरे पास ही है। खाली रोड पर आशी बस भागे जा रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस भागे जा रही थी। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन फिर भी भागे जा रही थी। उसे डर था कि कहीं अगर वो रुक गई तो शिवांश आकर उसे दोबारा से पकड़ ना ले। सुबह का समय, चिड़ियों की चहचहाहट से रुद्राज की नींद खुली। उसने देखा वो रोड के साइड में कार खड़ी किए हुए था। रुद्राज ने जल्दी कार की चाबी लगाई और घर की ओर निकल पड़ा। फिलहाल रुद्राज और जिया एक दूसरे के विला में रह रहे थे, जो कि रुद्राज का पर्सनल विला था। कार रुद्राज के विला के आगे आकर रुकती है। वो देखता है कि हर बार की तरह बहुत शांति थी विला में। घर के नौकर घर में काम में मसरूफ थे, वहीं गार्ड्स अपनी अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। रुद्राज कार से बाहर आया और विला के अंदर बढ़ गया। उसके सर के काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। ये रात का हैंगओवर था जो अभी तक नहीं उतरा था। रुद्राज, मलिक मलिक जो कि घर का केयर टेकर है, वो आगे आ जाता है और रुद्र के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्राज, लेमन वाटर। इतना बोल रुद्र ऊपर की ओर चला जाता है। इस बार वो एक दूसरे कमरे में जाता है, जो कि वो कमरा बिल्कुल नहीं था जिसमें को और जिया थे रात में। रुद्र रूम में जाकर फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर जब तक वो वापस आता है तो उस रूम में लेमन वाटर पहले से ही रखा मिलता है। रुद्राज जाकर वो लेमन वाटर पी लेता है और चेंज कर वहीं बैठकर अपने फ़ोन में ईमेल्स चेक करने लगता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। रुद्राज आने को बोल देता है। एक नौकर अंदर आता है। नौकर, सर, मैम कहीं नहीं मिल रही हैं। रुद्राज नौकर को देखता है और बिना कुछ कहे उठकर रूम में चला जाता है, जिस रूम में को और जिया थे रात में। रूम में जैसे ही रुद्र रूम में जाता है तो देखता है सब कुछ वैसे ही था जैसा रात में वो छोड़कर गया था। बेड भी बिखरा हुआ था, टेबल पर कुछ खाने के बर्तन रखे हुए थे। रुद्र ये सब इग्नोर कर बाथरूम में बढ़ जाता है, मगर जिया वहाँ भी नहीं होती है। तभी रुद्र की नज़र बालकनी की तरफ जाती है। वो कुछ सोचकर बालकनी की ओर कदम बढ़ा देता है। रुद्र गेट खोलने लगता है। बालकनी डोर लॉक था, मतलब जाहिर सी बात थी कि जिया बालकनी में ही है। रुद्र जोरों से गेट खटखटाने लगता है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। रुद्र वहाँ से वापस चला जाता है और अपने रूम से स्पेयर की लेकर आता है। स्पेयर की से जैसे ही रुद्र डोर खोलता है तो देखता है सामने ही सोफे पर जिया सोई हुई थी। जिया को देखते ही रुद्र की जान में जान आई। रुद्र ने आगे आकर जिया के कानों के हेडफोन्स हटाए और उसे गोद में उठाकर रूम के अंदर लेकर आया। जैसे ही रुद्र ने जिया को बेड पर लिटाया, जिया की नींद खुल गई और वो अपनी आध खुली आंखों से रुद्र को देखने लगी। रुद्र को देखते ही जिया ने उसे जोरों से हक कर लिया और उसे चिपक गई। रुद्र ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही झुका रहा। रुद्र जिया की पीठ को सहलाने लगा, जिससे जिया को काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था। जिया रुद्र को छोड़कर ठीक से बेड पर बैठ जाती है और रुद्र का हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा करती है। जिया का इशारा समझकर रुद्र बेड पर बैठ जाता है, मगर वो कुछ बोलता नहीं है, बस यहाँ वहाँ देखता रहता है। जिया, मुझे आपसे प्यार हो गया है। रुद्राज एक शॉक एक्सप्रेशन के साथ जिया को देख रहा था। तुम? जिया, कुछ मत बोलिए, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है। आई नो आपको मेरे लिए कुछ फील नहीं होता है, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। उस दिन एयरपोर्ट पर मैं आपको यही बताने आ रही थी और फिर ये सब हो गया। रुद्राज, तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो? जिया, माना कि मैं बहुत गेम खेलती हूँ फ़ोन पर, लेकिन मैं किसी की फीलिंग्स के साथ गेम नहीं खेलती। आई रियली लव यू। रुद्राज, प्लीज़ प्लीज़ अब रोना मत। जिया रुद्र के गले लग जाती है। रुद्राज, सच में प्यार है? जिया मासूमियत से, हाँ। रुद्राज दोबारा से जिया को अपने सीने से लगा लेता है। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी रुद्र का फ़ोन बजता है। रुद्र एक नज़र फ़ोन को देखता है, फिर जिया को। जिया,
आप कॉल अटेंड करिए जब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। रुद्र, हाँ। उसके बाद जिया चली जाती है और रुद्र कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र गार्डन में अभी भी फ़ोन पर बात कर ही रहा होता है। वहीं रूम में जिया एक बाथरोब पहने बाहर आती है, क्योंकि उसके पास कपड़े तो थे ही नहीं यहाँ। जिया रूम में खड़ी हुई थी, यही सोच रही थी, तभी उसकी नज़र वार्डरोब की तरफ जाती है। तो वहाँ से वार्डरोब की ओर बढ़ जाती है, इस तलाश में कि उसे शायद वहाँ कुछ पहनने लायक मिल जाए। लेकिन जब उसने वो वार्डरोब खोला तो वो देखती ही रह गई, क्योंकि वहाँ उसके लिए एक भी कपड़े नहीं थे। अगर था तो सिर्फ रुद्र की शर्ट और ब्लेजर का कलेक्शन था। वॉशरूम के अंदर जिया इस वक्त शावर के नीचे खड़ी थी और नहा रही थी। उसे मन में अजीब अजीब सवाल चल रहे थे, जैसे रुद्र उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या रुद्र को उसकी बातों पर भरोसा होगा, और ना जाने क्या क्या। कुछ देर बाद जिया वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो पहनने के लिए कोई ड्रेस ही नहीं है। वो कबर्ड में भी चेक करती है, मगर उसे वहाँ भी रुद्र के क्लॉथ्स के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जिया वापस आती है और बेड पर बैठ जाती है, तभी उसे वहाँ सोफे पर एक शर्ट रखी हुई मिलती है। वो कल रुद्र ने पहनी थी। जिया वो शर्ट उठाकर देखने लगती है, तभी जिया के दिमाग में कुछ आता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जिया मिरर के सामने खड़ी थी। उसने वही शर्ट पहनी थी जो थोड़ी देर पहले वो देख रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि शर्ट तो जिया को फिट आएगी नहीं, लेकिन वो इस ड्रेस में काफ़ी हॉट लग रही थी। उसकी गोरी गोरी थाइस बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। अभी जिया रुद्र की शर्ट में ही खोई हुई थी कि तभी कोई रूम का डोर खोल कर अंदर आ जाता है। जो अंदर आया था वो कोई और नहीं बल्कि इस शर्ट का मालिक था, यानी रुद्र ही था। रुद्र की सबसे पहली नज़र जिया पर ही जाती है। आखिर उसकी हॉटनेस ही इतनी ज़्यादा थी कि रुद्र को रूम में आते ही गर्मी फील होने लगी। रुद्र काफ़ी देर वहाँ खड़ा खड़ा जिया की हरकतों को उसे निहारता रहा। वहीं जिया, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना था। वो बेफिक्री से रुद्र की शर्ट में खोई हुई थी। अचानक से जिया को अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ और वो आंखें खोलकर देखती है तो उसकी नज़र सामने मिरर पर जाती है, जहाँ रुद्र उसे लिपटा हुआ था। रुद्र जिया के नेक में किस कर रहा था और उसके हाथ जिया के पेट पर मूव हो रहे थे, और जब जिया की सिसकियां भी निकलने लगी थी, जिससे रुद्र का कंट्रोल खोना तो लाजमी है। रुद्र जिया से लगा होता है और अचानक से जिया को गोद में उठा लेता है और बेड पर आराम से लिटा देता है। जिया, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ओबेरॉय? रुद्र सिलेक्टिव वॉइस में, मैं अपनी बीवी के साथ प्यार कर रहा हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? जिया, पर मिस्टर ओबेरॉय। रुद्र जिया के होठों पर उंगली रखते हुए, just keep quiet and don't call me Mr. Oberoi. I have my name. It Rudraj, so call me by my name. जिया, हाँ। रुद्र, हाँ नहीं, नाम बोलो मेरा। जिया, रुद्राज। रुद्र, हाँ। गुड, दोबारा बोलो। जिया, रुद्राज। रुद्र, वंस अगेन। जिया, रुद्राज। रुद्र, जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता, जस्ट मोर माय नेम। जिया रुद्र की बात सुनकर लाल टमाटर हो जाती है और वो पलट के साइड में आ जाती है। वहीं रुद्र जिया को पीछे से हक कर लेता है और उसे नेक पर डीप किसेस करने लगता है, जिससे जिया के पेट में तितलियां उड़ रही थी। रुद्र अपना एक हाथ जिया के पेट पर ले जा करके शर्ट के बटन खोलने लगता है। धीरे धीरे करके रुद्र ने सारे बटन खोल दिए थे। जिया अब आगे से पूरी नेक थी। वहीं रुद्र ने धीरे से जिया की शर्ट को उसके स्लीव से खींचा और उसे जिया के बदन से अलग कर दिया। अब जिया पूरी तरह से नेक्ड हो चुकी थी। जहाँ जिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपनी सिसकियों को कम करने के लिए अपने होठों को चबा रही थी, वो रुद्र जिया के पूरे शरीर को जी भर के निहार रहा था, क्योंकि ये शायद पहली बार ही होगा जब रुद्र जिया के इतने क्लोज होकर उसे इतने ध्यान से देख रहा है। वरना जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी तो वो ड्रग था, तो इसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था। रुद्र जिया को सीधा लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। वहीं जिया, जिसने अब तक अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो भी अपनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, तभी रुद्र जिया के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वहीं जिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। किस करते करते अचानक से रुद्र रुक जाता है और जिया का सर ऊपर करके उसका फेस देखने लगता है और उसके बाल सहलाते हुए बोलता है, फिर से मेरी जान सांस लेना भूल गई। रुद्र की बात सुन जिया अपनी आंखें खोलकर
रुद्र को देखने लगती है। वो ज़्यादा देर रुद्र को नहीं देख पाती है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, इसलिए जल्दी ही वो अपना मुंह रुद्र की गर्दन में छुपा लेती है। वहीं दोनों जब एक दूसरे का स्पर्श महसूस करते हैं तो जैसे दोनों किसी अलग ही दुनिया में जा चुके थे। रुद्र को जिया के बॉडी पार्ट खुद के बॉडी पर महसूस हो रहे थे। जहाँ जिया बिल्कुल नेक थी तो वहीं रुद्र इस वक्त एक टी शर्ट और लोअर में था। रुद्र जिया की गर्दन पर दोबारा से किस करने लगता है और साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे जिया की सिसकियाँ निकल रही थी। आह रुद्राज! इतना सुनते ही रुद्राज ने अपनी साइड बढ़ा दी और पैसेटली जिया की नेक को किस करने लगा। एक हाथ जिया के नेक पर थी, वहीं दूसरे हाथ से रुद्र अपनी टी शर्ट निकाल रहा था। कुछ ही देर में दोनों बिल्कुल नेक्ट हो चुके थे और दोनों की गर्म शरीर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। पूरे रूम में जिया की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। अगली सुबह बेड पर जिया आराम से सो रही थी। इस वक्त उसने रुद्राज की शर्ट पहनी हुई थी, वहीं रुद्राज भी बेड पर लेटा हुआ था। उसने एक हल्का अपने सर के नीचे रखा था और सीलिंग को देख रहा था। तभी अचानक से जिया रुद्र के करीब आ जाती है और उसके चेस्ट पर अपना सर रख लेती है। जिया तो नींद में थी मगर उसके इस मूव से रुद्राज को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर जिया को टाइटली हग कर लिया। ओबेरे मेंशन रूही का कमरा। रूही इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक प्रेगनेंसी किट था जिस पर 2 लाइन दिखा रही थी, जिसका मतलब था वो प्रेग्नेंट थी। रूही बार बार इस किट को देख रही थी और अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। शिट शिट, ये सब क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती! मैं अब सबको फेस कैसे करूँगी? क्या कहूँगी सबसे? रूही ये सब बहुत ही दुखी स्वर में बोल रही थी। प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने से रूही बहुत दुखी थी, उसे बहुत चिंता हो रही थी। अभी रूही रो ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। किसी का कॉल आ रहा था। रूही अब उठकर अपना फ़ोन टेबल से उठाती है और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है जिस पर सो रहा था माई हार्ट। रूही ये नाम पढ़ते ही एक खुशी की लहर उसके चेहरे पर आ जाती है, मगर वो जल्द ही उसे छुपाकर कॉल पिक करती है। सामने से एक लड़के की आवाज़ आती है, हेलो रूही। हेलो, आप कहाँ हैं? मुझे आपसे आज ही मिलना है। रूही एक ही सांस में सब कुछ बोल देती है। वहीं वो सामने वाला लड़का उसे बताता है कि वो आज बिजी है, वो उसे कल मिलने आएगा। मगर रूही नहीं मानती और उसे मिलने के लिए जिद करने लगती है, जिससे वो इंसान हार मान जाता है और उसे शाम को एक कैफ़े में मिलने को बुलाता है। रूही भी हाँ कह देती है और उसके बाद फ़ोन कॉल कट हो जाता है। तो आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर कौन है ये आदमी जिसका रूही के साथ अफेयर चल रहा है और आखिर रूही किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये सवाल जानने के लिए आगे सुनते रहिए मेरे साथ। हॉस्पिटल में जिया आज हॉस्पिटल में आई हुई थी। आज वो रोज़ के मुकाबले काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर कल रात के रोमांस का एक अलग ही ग्लो छाया हुआ था। कुछ पेशेंट्स को चेक करने के बाद जिया आशी के केबिन की ओर बढ़ जाती है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से आशी से बात नहीं की थी। लेकिन वो जैसे ही केबिन खोलती है तो देखती है कि आज केबिन की लाइट्स ऑफ थी और कोई भी केबिन में नहीं था। जिया को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि आशी हॉस्पिटल ना आई हो। जिया केबिन का डोर बंद कर रिसेप्शन पर जाकर आशी के बारे में पूछती है और उसे सब बताते हैं कि आशी 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं आती है। जिया आशी को फ़ोन ट्राई करती है मगर वो भी अनरीचेबल आ रहा था। एयरपोर्ट पर एक लड़की जिसने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, वो जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी और चेक इन करके जल्दी से लंदन की जाने वाली फ़्लाइट में बैठना चाहती थी। मगर वो ऐसा कर पाती, लेकिन उससे पहले ही कुछ गार्ड्स ने आकर उस लड़की को बेहोश किया और उसे अपने साथ ले गए। शाम का वक्त एक बड़े से किंग साइज बेड पर आशी एयरपोर्ट वाली लड़की लेटी हुई थी। वहीं उसके पास में शिवांश बैठा हुआ था जो इस वक्त हल्के गुस्से में नजर आ रहा था। शिवांश ने ही आशी को किडनैप करवाया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आशी इस कंट्री को छोड़ने की प्लानिंग कर रही है, इसलिए उसने आशी को एयरपोर्ट से उठवा लिया। लेकिन उसके गार्ड्स ने आशी स्लीप का ओवरडोज वाला इंजेक्शन लगा दिया और जिस वजह से आशी अभी तक होश में नहीं आई है और इसी वजह से शिवांश गुस्से में बैठा था। कुछ ही देर में एक गार्ड के साथ एक डॉक्टर रूम में एंटर करते हैं। वहीं शिवांश उन्हें आशी को चेक करने का इशारा करता है और खुद वहाँ से हटकर थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है।
कुछ ही देर में डॉक्टर आशी को चेक कर लेते हैं। शिवांश, क्या वो ठीक है? डॉक्टर, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। शिवांश, ओवरडोज लेने के बाद इसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे ना? डॉक्टर, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, बट हाँ, कल जब ये उठेंगी तो इनके बॉडी में थोड़ा सा पेन होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, आप वो मेडिसिन इन्हें कल सुबह दे दीजिएगा। शिवांश, ओके। कुछ देर बाद डॉक्टर चले जाते हैं। वहीं शिवांश भी आशी को एक नज़र देखकर अपने काम के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में पूरा दिन सर्जरीज और पेशेंट की सारी निकालने के बाद जिया अभी हॉस्पिटल से बाहर निकली ही थी कि उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। जिया पहले तो समझ नहीं पाई कि कौन। उसके बाद जब उसमें से एक हैंडसम आदमी बाहर आया तो जिया उसे देखती ही रह गई। शाम का समय रूही इस वक्त एक कैफ़े में बैठी हुई थी। उसने एक वाइट लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी और एक दुपट्टे से अपना फेस अच्छे से कवर करके रखा था, जिससे कोई भी उसे पहचान ना पाए। अभी कुछ ही समय हुआ तो एक आदमी आकर रूही के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है, जिससे मास्क पहना हुआ था, मगर रूही उसे देखकर तुरंत पहचान गई। रूही, आप आ गए? अनजान आदमी, हाँ, तुमने इतनी जिद करके बुलाया तो था, बताओ अब क्या कहना है? रूही, यहाँ नहीं, आपकी कार में चलकर बात करें? अनजान आदमी, ठीक है, आओ। रूही वहाँ से उठकर उस आदमी के साथ जाने लगती है और कुछ ही कदम चलते ही वो दोनों कार के पास आ जाते हैं। कार इस वक्त पार्किंग लॉट में पार्क थी, तो वहाँ आसपास शांति ही थी। दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं रूही ने अपने फेस से वो दुपट्टा हटा दिया, जिस वजह से उसका फेस अब क्लियरली नज़र आ रहा था, मगर उस अनजान आदमी ने अभी भी अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। अनजान आदमी, बोलो रूही, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? पता है मैं कितना ज़रूरी काम छोड़ कर आया हूँ? रूही, आपके पास काम के अलावा और कुछ भी होता है? फॉरेस्टेड होते हुए रूही बोलती है। अनजान आदमी, सिमोन यार, अब मेरा काम ही ऐसा है तो क्या करूं? रूही, आपके पास जरा सा भी टाइम नहीं है मेरे लिए। जब से काम काम और काम, मैं कहाँ हूँ आपकी लाइफ में? जब आपको ज़रूरत होती है तब आप अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आते हैं, वरना वरना तो आप मेरे कॉल भी पिक नहीं करते हैं, और अगर गलती से फ़ोन उठा भी लिया तो बाद में कॉल करता हूँ बोलकर कट कर देते हैं। उसके बाद आपका बाद ना जाने कब आता है। अनजान आदमी, रूही, यू नो व्हाट, अगर तुमने मुझे यहाँ ये सब शिकायतें करने के लिए बुलाया है तो बहुत गलत बुलाया है, बिकॉज सच में यार मैं बहुत ज़रूरी काम छोड़ कर आया हूँ। रूही, अचानक से रूही रोने लगती है और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगती है। बस काम काम और काम, मैं कोई नहीं हूँ आपकी। रूही को रोता देख शायद उस अनजान आदमी का दिल पसीज जाता है और वो अपनी सीट से थोड़ा आगे होकर रूही को कंसोल करने की कोशिश करता है। वो अनजान आदमी रूही के कंधे पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है और कहता है, प्लीज़ ऐसे मत रो, मुझे सच में ये अच्छा नहीं लग रहा है। रूही, ये आंसू आपकी वजह से ही है। अनजान आदमी, ओके, आई एम सॉरी। देखो, मैं अपने कान पकड़कर तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। रूही थोड़ा गुस्से में, आप बहुत गंदे हैं, पहले मुझे रोकते हैं और उसके बाद सॉरी बोलते हैं। अनजान आदमी, अच्छा देखो, मैंने तुम्हें रुलाया है ना, तो मैं ही तुम्हें मनाऊंगा। बताओ कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, इनफैक्ट आज का पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे, ओके? रूही ना में सिर हिला देती है। अनजान आदमी, अच्छा तो तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, हम वही करेंगे। रूही, पक्का? अनजान आदमी, हाँ पक्का। रूही, मुझसे शादी कर लो। अनजान आदमी, व्हाट? रूही, हाँ प्लीज़ शादी कर लो मुझसे, वरना वरना बहुत देर हो जाएगी। अनजान आदमी, देखो रूही, मैं शादी करूँगा बट अभी नहीं, हम कुछ समय बाद सबको हमारे बारे में बता देंगे एंड फिर शादी कर लेंगे। रूही, कुछ टाइम बाद तो वैसे भी सबको पता चल ही जाना है। अनजान आदमी, क्या? रूही, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अनजान आदमी, व्हाट? रूही, हाँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो और सबको सब कुछ बता दो और मुझसे शादी कर लो। अनजान आदमी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रूही? रूही, आप कैसे बात कर रहे हैं? अनजान आदमी, यही सही तरीका है तुमसे बात करने का, तंग आ गया हूँ तुम्हारी चोचलों से। फ़ोन करो, बात करो, टाइम स्पेंड करो, ये करो वो करो। अरे यार मेरी भी तो लाइफ है, मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी बहुत कुछ ज़रूरी काम है। रूही बस वहाँ बैठी बैठी रो रही थी। आप
आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अनजान आदमी, यू नो व्हाट रूही, अब ना तो मेरे तुमसे कुछ लेना देना है, ना ही तुम्हारे इस पेट में पलने वाली औलाद से। और भगवान जाने किसका बच्चा है। ये तुम जैसी अमीर बाप की बेटी मुझ जैसे एक सरकारी नौकरी वाले से ही प्यार करेगी क्या? नो नो, जरूर ये बच्चा भी किसी अमीर घर के बेटे का ही होगा, और उसने इसे अपनाने से मना किया तो तुम मेरे पास चली आई। रूही, माइंड योर टंग। अनजान आदमी, सच्चाई बता रहा हूँ तो तुम्हें चुभ रही है। रूही, मेरी ही गलती है जो मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया। अनजान आदमी, शर्म आ गई ना? देन गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। रूही, नहीं नहीं, इसे आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में बोल गई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? ये समाज में मैं और मेरी फैमिली कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। प्लीज़ ऐसा मत करिए। अनजान आदमी कार से उतरता है और रूही के साइड वाला डोर ओपन कर उसे कार से बाहर निकाल देता है। आज के बाद मुझे फ़ोन भी मत करना। इतना बोलकर वो आदमी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं रूही उस पार्किंग एरिया में ही खड़ी रहती है और रोती रह जाती है। वो आदमी बहुत आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकता है। वहाँ कोई भी नहीं था। जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारता है। शिट शिट, ये क्या कर दिया मैंने? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों में पछतावा नजर आ रहा था। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रूही, लेकिन तुम्हारे इस भाई रुद्राज सिंह ओबेरॉय से नफरत है मुझे। लास्ट लाइन बहुत नफरत से बोलता है। गेम की शुरुआत अब हुई है, अब चाल भी मेरी होगी और जीत भी मेरी। बस कुछ दिनों तक ये थोड़ा दर्द सहकर रूही, उसके बाद तुम दोनों मेरे साथ होगी, मेरे पास महफूज। बस कुछ दिन, थोड़ा दर्द से कहता है। रात का समय ओबेरॉय मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी अंशुमन जी, ये रुद्राज और जिया कहाँ हैं? नीलम जी, पता नहीं कहाँ है। जब से वो जिया इस घर में आती है मैंने तो अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखी है। कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं रहता है। अंशुमन जी, हाँ बात तो आप सही कह रही हैं। और तो और आजकल उसके काम भी अधूरे डाले रहते हैं, कोई काम ढंग से नहीं करता है। दादी जी, इतने सालों से वो दिन रात काम में पिस रहा था, अब अगर उसे थोड़ी खुशियाँ मिली है तो तुम दोनों को क्यों नहीं देखा जा रहा है? अंशुमन जी, माँ ऐसी बात नहीं है। क्या मैं नहीं चाहता कि वो खुश ना रहे? रहे खुश, जरूर रहे, मगर काम पर भी तो ध्यान दे। नीलम जी, हाँ माँ जी, यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रही हूँ। दादी जी, बस बस, बहुत हुआ। वो दोनों छोटे बच्चे नहीं हैं कि उन्हें अपने भले बुरे के बारे में समझ नहीं है। वो दोनों खुश हैं, साथ हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है उनके लिए। उसके बाद दादी जी वहाँ से चली जाती हैं। नीलम जी, माँ जी को तो बस हम ही गलत लगते हैं। वो कल की आई हुई लड़की ही उसके लिए सब कुछ हो गई है। अंशुमन जी, हाँ सही कहा, जल्द ही इस लड़की का कुछ करना होगा, वरना मेरा इतने सालों से बनाया हुआ प्लान खराब हो जाएगा। नीलम जी, हाँ। वहीं ऊपर रूम में रूही इस वक्त शावर के नीचे बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। उसने वॉशरूम के सारे टोटी खोल लिए थे ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। उसकी हालत बता रही थी कि वो कितना रो चुकी है और पता नहीं कितना रोने वाली है। शिवांश के बंगले में काफ़ी टाइम बाद अभी आशी को होश आया और वो अपना सर पकड़कर कुछ देर पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। अभी वो उठी ही थी कि तभी उसकी नज़र दीवार पे लगे हुए बड़े से फ़ोटो पर गई, जो किसी और की नहीं बल्कि शिवांश की खुद की थी। उस फोटो को देखने के बाद जैसे आशी किसी बर्फ़ की पहाड़ी के नीचे दब गई हो। उसे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जिस आदमी से वो आज दूर जाना चाहती थी उसने ही उसे किडनैप कर लिया। आशी का मन कर रहा था कि अभी भूकंप आ जाए और उसे यहाँ से उड़ाकर कहीं दूसरे देश में फेंक दे, मगर ये नामुमकिन था। आशी ने एक बार और नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि रूम काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था। रूम में शिवांश की सिर्फ एक ही तस्वीर थी जो उस दीवार पर लगी हुई थी, वरना पूरे रूम में आशी की तस्वीरें लगी थी। ये सब देखने के बाद तो आशी को सच में लग रहा था कि अब तो सच में बवंडर आ जाएगा और वो उसमें समा जाए, लेकिन उसकी किस्मत ऐसा होना नामुमकिन ही था। रूम का दरवाज़ा खुलता है और शिवांश अंदर आता है अपने कुछ नौकरों के साथ, जिनके हाथों में इस वक्त खाने की अलग अलग वैरायटी वाली डिशेस थी, जिन्हें देखकर आशी के मुंह में पानी आ गया और
उसे एक ही बार में सब खाने का मन कर रहा था। शिवांश इशारा करता है जिससे वो नौकर सारा खाना वहीं टेबल पर लगाकर चले जाते हैं। वहीं आसी उसकी नज़र अभी भी खाने पर ही थी। अब आखिर वो ना जाने कब से सो रही थी और ना जाने कब से भूखी थी। शिवांश बखूबी जानता था कि इस वक्त उसकी भुक्खड़ गर्लफ्रेंड को बहुत भूख लग रही है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहीं टेबल के पास रखे सोफे पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देता है। आसी मन में, ये मुझसे बिना पूछे खाना खाने लगा, मुझसे पूछ ही लेता है एक बार। शिवांश समझ रहा था कि इस वक्त आसी के मन में क्या चल रहा है। वो खाने की प्लेट उठाकर आसी के पास ले जाता है और खाने में से एक बाइट लेकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर आसी खाने को देखती है और उसके बाद खा लेती है। ऐसे ही शिवांश ने पूरा खाना आसी को खिला दिया। खाना ख़त्म होने के बाद आसी कहती है, तुम्हें खाना नहीं खाना? शिवांश, तुमने मुझे खाना खाने के लिए बोला ही क्या? आसी, अच्छा, पर अब बोल रही हूँ, खा लो। शिवांश, हाँ। कुछ देर बाद शिवांश ने भी डिनर किया और नौकर आकर खाने की प्लेट्स ले गए। आसी बेड पर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि अब वो क्या करे। तभी शिवांश का फ़ोन रिंग करता है और वो बात करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वहीं आसी अब आराम से बेड पर लेट जाती है और कुछ समय में ही उसे नींद की आगोश में चली जाती है। वहीं रात का समय, जिया और रुथ दोनों भी एक खुली जगह पर बैठे हुए थे और आराम से डिनर कर रहे थे। वो एक रेस्टोरेंट का सबसे ऊपर का हिस्सा था जहाँ जिया और रुथ बैठे हुए थे। वहाँ आसपास रेड रोजेस और कैंडल से डेकोरेट किया गया था जो माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। जिया और रुथ दोनों बैठकर आराम से डिनर कर रहे थे। तभी जिया, तो बताइए मिस्टर ओबेरॉय कि आज आप इतने रोमांटिक मूड में क्यों हो? रुद्रा, क्यों, तुम्हें मेरा ये रोमांटिक मूड पसंद नहीं आया क्या? जिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस। रुद्राज, मैं बस क्या? जिया, अरे कुछ नहीं, लिव इट। रुद्राज धीरे से स्माइल करता है। जिया, वो स्माइल नोटिस कर लेती है। आपने स्माइल किया? आप स्माइल कर लेते हो? रुद्राज, हाँ। तो मैं क्या कोई एलियन हूँ जो स्माइल ही नहीं कर सकता? जिया, हाँ, मेरे लिए तो आप एलियन ही हैं, वो भी बिना हंसने वाले एलियन। रुद्राज, शट अप जिया। जिया फिर भी हंसी जा रही थी। रुद्राज, जिया पहले खाना खा लो, उसके बाद हंस लेना, वरना खाना गले में अटक जाएगा। जिया, अरे नहीं। जिया इतना ही बोल पाती है कि अचानक से उसको खांसी आने लगती है, जिससे जिया अपने चेस्ट पर हाथ रखकर खाने लगती है। रुद्र थोड़ा गुस्से में और केयरिंग वॉइस में, देखा, मैंने कहा था ना, कितनी इनरिस्पॉन्सिबल हो तुम। जिया, पानी। रुद्र टेबल की ओर देखता है, वहाँ गिलास रखे हुए थे, उसमें से रुद्र एक गिलास उठाकर जिया की ओर बढ़ा देता है। जिया झट से पानी पी जाती है। जिया, ये कितना अजीब है। रुद्र, फीलिंग बेटर? जिया, हाँ। रुद्र वो गिलास लेकर दोबारा टेबल पर रख देता है। कुछ देर बाद दोनों का डिनर ख़त्म होता है और दोनों घर जाने के लिए निकलने लगते हैं। वहीं जिया का थोड़ा थोड़ा सर घूम रहा था। तभी रुद्र का फ़ोन बजता है, जिसे देख रुद्र जिया से एक्सक्यूज़ लेकर साइड में जाकर बात कर लेता है। कुछ देर बाद जब रुद्र वापस आता है तो देखता है कि कार तो खाली थी और जिया भी कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ समय इधर उधर ढूंढने के बाद भी जिया रुद्र को नहीं दिखती है तो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसका एक गार्ड उसके पास भागते हुए आता है। सर वो मैडम मैडम। रुद्र, क्या हुआ जिया को? गार्ड, आप खुद चलिए। रुद्र वहाँ से चलकर मेन रोड की तरफ आ जाता है जहाँ रोड पर रुद्र के गार्ड्स खड़े हुए थे, वो भी एक सर्किल बना के। रुद्र, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? जैसे ही रुद्र उन गार्ड्स के पास पहुँचता है तो देखता है कि जिया वहीं नीचे रोड पर लेटी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। रुद्र को जिया को देखकर बहुत गुस्सा आता है। गार्ड्स, जाओ यहाँ से। रुद्र जमीन पर अपना एक घुटना रखकर बैठ जाता है और जिया को उठाने लगता है। जिया उठो, हमें घर जाना है। जिया अपनी अधखुली आंखों से रुद्राज को देखकर, आई लव यू रुद्राज, आई लव यू सो मच। रुद्राज ने जैसे ही जिया के मुंह से ये वर्ड सुना, उसका गुस्से में जल रहा लाल चेहरा बिल्कुल समुंदर की तरह शांत हो गया। रुद्र झुककर जिया को गोद में उठा लेता है। तब उसे समझ आता है कि जिया ने ड्रिंक की है। रुद्र, तुमने ड्रिंक की है? जिया, पागल हो क्या, मैं ड्रिंक क्यों करूँगी? मुझे पता है ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती है। रुद्र, तो फिर तुम्हारे पास रेड वाइन की स्मेल क्यों आ रही है? जिया टीस करते हुए, शायद आपको मेरी स्मेल रेड वाइन जैसी लग रही है। रुद्र, बहुत शैतान होती जा रही हो तुम।
ऐसी ही बातें करते हुए दोनों कार के पास पहुंच गए जहां ड्राइवर पहले से ही गेट खोले खड़ा हुआ था। रुथ ने जिया को कार में आराम से बिठाया और खुद भी बैठा। कुछ ही समय में कार वहां से निकल गई। कुछ देर बाद रुथ फोन पर किसी से बात कर रहा था, वहीं जिया रुथ के सीने से लगी थी। रुथ का एक हाथ जिया की पीठ पर था जिससे वो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर जिया तो जिया थी और अब तो वो नशे में भी थी। जिया एक हाथ बढ़ाकर रुथ के लिप्स पर रख देती है और उसे इशारा करती है किस करने का। रुथ भी एक सॉफ्ट किस जिया के हाथों पे कर देता है। जिया जल्दी हाथ पीछे कर लेती है। कुछ समय फिर यूं ही बीत जाता है और जिया फिर से अपना दूसरा हाथ लेकर रुथ के होठों पर रख देती है। रुथ फिर से किस कर देता है। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा, मगर रुथ ने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया, जिससे जिया अब इरिटेट हो चुकी थी। जिया उठकर रुथ की गोद में बैठ जाती है, जिससे दोनों के चेहरे बेहद करीब हो गए थे। वहीं जिया के इस एक्शन से रुथ और आगे बैठा ड्राइवर दोनों ही शॉक में थे। रुथ आगे बढ़कर कार का पार्टीशन ऑन करता है और जिया के फेस को घूरने लगता है। ओबेरॉय मैंसन। रुथ की कार मैंसन के बाहर आकर रुकती है। वहीं गार्ड्स आकर कार का गेट खोलता है, जिसमें से रुथ बाहर आता है, जिसकी गोद में जिया थी, जिसके हाथ बंधे हुए थे, वो भी रुथ की टाई से। फ्लैशबैक। जिया अचानक से रुथ की गोद में आकर बैठ जाती है, जिससे कार चलाने वाला ड्राइवर और मिस्टर रुथ दोनों ही शॉक में थे। वहीं रुथ आगे बढ़कर कार का पार्टीशन ऑन कर देता है और जिया को घूरने लगता है। वहीं जिया रुथ के घूरने को इग्नोर करके आगे बढ़कर रुथ के लिप्स को किस करने लगती है और समय के साथ किसी पैशनेट किस में होती जा रही थी। इनफैक्ट रुथ भी अब इस किस में शामिल हो गया था। दोनों की धीमी धीमी सांसों का शोर कार में सुनाई दे रहा था। तभी अचानक से जिया रुथ से अलग हो जाती है, क्योंकि उसे अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और रुथ जिया को देख रहा था, जिसका चेहरा टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो गया था। ज़्यादा देर सांस न ले पाने के कारण रुथ आगे बढ़कर जिया के गाल पर एक किस करता है। वहीं जिया अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठा देती है। रुथ उसे गर्दन में भी किस कर दी। जिया का इशारा समझते हुए रुथ आगे बढ़कर उसे किस कर देता है, जिससे जिया की हल्की सिसकियां निकल रही थी। अब जिया के हाथ रूथ की शर्ट पर चले जाते हैं और वो रूथ के सीने से होते हुए उसके पेट पर आ गई। उसी के बाद उसके सिक्स पैक एब्स को टच करने लगी। वहीं रूथ इस बात से बेखबर आराम से जिया के नेक को शक कर रहा था। जिया के हाथ रूथ के प्राइवेट पार्ट के ऊपर चले गए। रूथ को जैसे कुछ फील हुआ और उसने तुरंत जिया का हाथ देखा। जहाँ जिया धीरे धीरे स्माइल कर रही थी, तो वहीं रूथ हल्के गुस्से में था। रूथ ने आगे बढ़कर जिया का हाथ हटाया, लेकिन उसे हाथ को बार बार जाकर वहीं रुक जा रहे थे। इसलिए रूथ ने अपनी टाई निकाली और जिया के हाथों को बांधकर उसे अपनी गोद में ढंग से बैठाया। फ्लैशबैक एंड। वहाँ जितने भी गार्ड्स खड़े थे वो सब अपना सर नीचे किए हुए, मगर उन्हें भी समझ आ रहा था कि उनके सर को अब बेशुमार वाला प्यार हो गया है। कुछ ही देर में रूथ और जिया रूम में आ गए। रूथ ने जिया को बेड पर बैठाया और उसके हाथ खोल दिए। वहीं जिया अब मुंह फुलाए बेड पर लेटी हुई थी। एक नज़र जिया को देखने के बाद रूथ चेंज करने चला गया। अगली सुबह रूथ की बाहों में कैद होकर जिया आराम से सो रही थी। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी जब तक उसका फ़ोन नहीं बजा। कुछ रिंग्स के बाद कॉल कट गया, मगर जल्द ही दोबारा बजने लगा। इस बार जिया ने उठकर फ़ोन उठाया तो देखा आसी उसे कॉल कर रही थी। जिया कॉल पिक करती है। आसी, कब से कॉल कर रही हो? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? जिया, सॉरी, वो सो रही थी। आसी, ठीक है, अब उठ जाओ और हॉस्पिटल आओ, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जिया, हाँ ठीक है, आती हूँ, लेकिन कल कहाँ थी तुम? कल मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए थे? आसी, सब बताऊँगी, पहले हॉस्पिटल तो आ। जिया, ठीक है, आती हूँ। कॉल एंड। जिया फ़ोन साइड में रखकर अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसे हैंगओवर हो रहा था। तभी जिया को महसूस होता है कि कोई उसकी गर्दन पर सॉफ्ट किस कर रहा है। उसे पता था कि उसका माफिया पति ही है। रुथ, कल रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं सारा बदला लूँगा कल का। जिया, मैंने क्या किया था? रुथ, बताऊँगा ना तो शौक में चली जाओगी। मिसेस ओबेरॉय। जिया, ऐसा भी क्या किया था? रुथ जिया के कान के पास आकर, लास्ट नाइट यू वन्ना शक माई प्राइवेट पार्ट। जिया, हिस, छी, शट अप, झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से याद है ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। रुथ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। जिया, अच्छा, लेकिन इस मामले में आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। रुथ,
ओके लीव इट, टेल मी, डू यू वरना नाउ? जिया, इज नो वे, जस्ट शट अप। रुथ, मुझे पता था कि मेरी बोल्ड भी सिर्फ नशे में ही होती है, बाकी टाइम तो वो बस इस शटअप और शर्माने में ही निकाल देती है। तभी रुद्राज का फ़ोन बजता है, जिसे लेकर वो बालकनी में चला जाता है। कुछ देर बाद मिरर के सामने जिया खड़ी होकर अपनी मांग भर रही थी कि तभी रुद्र आ जाता है, जो कि पूरा पसीने से नहाया हुआ था, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से वर्कआउट कर रहा था। रुद्र, ओह समवन लुकिंग सो हॉट। रुद्र जल्दी से जाकर जिया के गाल पर एक किस करता है और उसके बाद बाथरूम में चला जाता है। वहीं जिया रेडी होकर रूम में डाले हुए सोफे पर बैठ जाती है और हॉस्पिटल की कुछ फाइल्स को चेक करने लगती है। जिया की बॉन्डिंग अभी घर वालों से इतनी नहीं हुई थी कि वो बिना रुद्राज के उनके पास जा सके, और वैसे भी उसे अपने ससुर जी से कुछ ज़्यादा ही डर लगता था। और जिया की सासू माँ तो एक विलेन, इसलिए जिया ने रुद्र के साथ ही नीचे जाना बेहतर समझा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।